कक्षा 9 के प्रिय बच्चों, नमस्कार। कक्षा 9 गणित में हम पाठ 8 चतुर्भुज पढ़ रहे हैं, जिसकी प्रश्नावली 8.1 हम कर रहे हैं। 5 प्रश्न हम कर चुके हैं। 6वां प्रश्न हमारे सम्मुख है। 6वां और 7वां प्रश्न हमने आपको करने के लिए भी दिया था, शायद आपने किया हो, प्रयास किया हो। देख लीजिए आपने जैसे भी किया है, तो आज हम इसको करके आपको बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 है, समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है, दर्शाइए कि कोण C को भी समद्विभाजित करता है और ABCD एक समचतुर्भुज है। दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है, अर्थात विकर्ण AC ये है, ये कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। इसका मतलब है कि ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, यानी कोण BAC बराबर कोण DAC। ये हमें दिया है, यहाँ पर हमने लिख दिया है कोण BAC बराबर कोण DAC। ये आपने लिखना है, अपना हमने मिटा दिया। अब यहाँ देखिए, सिद्ध करना है कि AC कोण C को भी समद्विभाजित करेगा, यानी कि इसको भी समद्विभाजित करेगा, ये सिद्ध करना है ना। अर्थात कोण, इसका नाम क्या लिखेंगे हम, BCA। ये कोण है ये वाला BCA, और DCA बराबर कोण DCA। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। अब चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है, ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है, यानी इसकी सभी भुजाएं बराबर, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये हमें बराबर सिद्ध करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हमने इसे कैसे करना है ये देख लीजिए। पहले हम त्रिभुज लेंगे ABC, फिर ADC। इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम सिद्ध करना है। कैसे? देखिए, ये कोण बराबर दे रखा है। ये कोण क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, इसके सम्मुख कोण ये बराबर होगा। ये भुजा AC उभयनिष्ठ है, अतः ये त्रिभुज कैसा होंगे, सर्वांग सम होंगे। देखिए, कोण BAC बराबर DAC क्यों दिया है, ये क्यों जरूर लिखना भाई। BAC बराबर DAC ये लिखेंगे, दिया है। कोण B बराबर D, भाई समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण लिखना पड़ेगा भाई, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब AC बराबर AC ये भी दे रखा है इसमें, AC बराबर AC, भाई AC उभयनिष्ठ भुजा है, बीच की भुजा है, ये लिखना पड़ेगा उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है। अब इसका मतलब है त्रिभुज ABC और ADC कैसे हो गए, ये सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम हो गए, कारण है क्योंकि ये आपकी दो भुजाएं और एक कोण आ गया इसमें, नहीं, दो कोण और एक भुजा, यानी ASA। कौन सी कसौटी लगी, ASA कसौटी, इस कसौटी से। ठीक है। अब क्योंकि ये जब सर्वांग सम हो गए दोनों त्रिभुज, तो इनकी जो दूसरे कोण है वो भी बराबर हो जाएंगे। देखिए कैसे, ये दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो ये कोण भी इसके बराबर हो जाएगा, यानी BCA बराबर DCA, यानी कोण BCA बराबर DCA, यह है CPCT।
सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण। ठीक है, और ए बी बराबर ए डी, ये भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, ए बी सी पी सी डी। ये संगत भुजाएं हैं सर्वांग सम त्रिभुजों की। कैसे देख लीजिए, ए बी बराबर ए डी, ये ए बी है और ये ए डी है, ये इसके बराबर हो जाएगी। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं सी पी सी टी। ये नंबर 1 डाल दिया हमने इसको। आगे बढ़िए। अब क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, अतः ए बी बराबर सी डी, भाई ए बी बराबर सी डी भी होगा, ये सम्मुख भुजा है। और बी सी बराबर ए डी, ये भी बी सी बराबर ए डी, ये भी सम्मुख भुजा है। भाई समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है ना। अब ये फर्स्ट वो था, फर्स्ट हमने ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर ए डी किया था, है ना। अब 1, 2 और 3 से देख लीजिए। हमने ए बी बराबर ए डी यहाँ पर सिद्ध किया 1, यानी ए बी बराबर ए डी का अर्थ हुआ क्या, ये भुजा इसके बराबर। ए बी बराबर सी डी यहाँ पर लाया दूसरे में, तो ए बी बराबर सी डी यानी ये भुजा इसके बराबर। और फिर हमने लाया बी सी बराबर ए डी, ये इसके सम्मुख है, बी सी बराबर ए डी, ये भुजा इसके बराबर। भाई ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये और ये इसके बराबर, है ना। जब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर भी है, यानी ये वाली भुजा भी इसके बराबर हो गई, है ना। ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, परंतु ये तो इसके बराबर है, यानी ये वाली भुजा इसके भी बराबर हो गई और इसके भी बराबर हो गई, ठीक है ना। इसका मतलब 1, 2, 3 से क्या हो गया, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, सारी भुजाएं बराबर हो गई, अतः यह चतुर्भुज एक ए बी सी डी एक समचतुर्भुज हो गया। यही सिद्ध करना था, ठीक है। अब बी सी बराबर ए डी क्यों है, ये भी सम्मुख भुजा है, ये आपको नोट कर लेना इसमें। चलो 7वां प्रश्न जो है, वैसे हमने करने के लिए दिया था, आपने किया कि नहीं किया, किया है तो चेक कर लीजिए कैसे किया। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ये दे रखा है भाई, ये समचतुर्भुज है। दर्शाइए कि ए सी कोणों ए और सी दोनों को समद्विभाजित करता है और विकर्ण बी डी कोणों बी और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। दिया है एक चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, अर्थात इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, यहाँ पर आप लिख लीजिए। सिद्ध करना है ए सी कोणों ए और सी को समद्विभाजित करता है, अर्थात ए और सी को समद्विभाजित करता है, दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि कोण, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए सी, ये तो 1 नंबर है। और सी को भी समद्विभाजित करता है, यानी कोण बी सी ए बराबर कोण डी सी ए, बी सी ए और डी सी ए ये बराबर हैं, ये हमें सिद्ध करना होगा। इसके बाद बी डी कोण बी और डी दोनों को समद्विभाजित करता है, बी डी यानी कि ये वाला, इसमें भी ये 2 कोण हैं, यानी कि कोण ए बी डी, ए बी डी बराबर कोण सी बी डी, ठीक है ना। ऐसे इस वाले को ए डी बी बराबर कोण सी डी बी, ये कोण पहले ये कोण के बराबर सिद्ध करना है, फिर ये कोण के बराबर सिद्ध करना है, ठीक है।
इस प्रकार से हमें करना है काम। अब यहाँ देखिए त्रिभुज ABC और ADC में पहले हम त्रिभुज ABC यानी कि ABC देखिए त्रिभुज कहाँ पर है, ये है ABC और ADC अलग ऐसे कर सकते हैं। देखिए त्रिभुज AC तो उभयनिष्ठ है ABC, ठीक है, और त्रिभुज AD। अब AC भुजा ऐसी है जो दोनों में है, देख लिया आपने। ये देखिए अब यहाँ देखिए अब ABC और ADC में AB बराबर AD, AB बराबर AB बराबर AD। क्यों? भाई समचतुर्भुज की भुजाएं हैं, हम लिख देंगे, हमें ये लिखना पड़ेगा समचतुर्भुज, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की भुजाएं BC बराबर DC, BC बराबर DC, ये भी यही लिखेंगे समचतुर्भुज की भुजाएं। AC बराबर AC, AC दोनों में है, देखिए नीला निशान भी लगा है AC में और ये दूसरा कलर का निशान भी लगा है, इसलिए AC उभयनिष्ठ है, दोनों में है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा, इसको हम लिखेंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ भुजा। इसका मतलब ये त्रिभुज ABC और ADC क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। एक किससे हुए, तीनों भुजाएं आ गई इसमें, S S S, ये S S S कसौटी हो गई, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब त्रिभुज आपके सर्वांग सम आ गए तो कोण BAC बराबर कोण DAC, CPCT से कोण BCA बराबर कोण DCA, ये भी CPCT से हो गया। अब चलते हैं हम आगे। अब हमने दूसरा हमारा पार्ट था कि BD जो विकर्ण है वो B और D कोणों दोनों को, कोण B और D दोनों को संधिभाजित करता है, ठीक है। अब इसके लिए हम देखेंगे, देखिए हमने BD विकर्ण खींचा केवल और नहीं खींचा हमने, हमें AC की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ये वाला और ये वाला दो त्रिभुज BDA ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज BDC, ये त्रिभुज, ठीक है। अब इसमें हमें ये सर्वांग सम सिद्ध करना है। हम लिखेंगे AB बराबर BC, समचतुर्भुज की भुजाएं, AD बराबर CD, समचतुर्भुज की भुजाएं, ठीक है ना, और BD उभयनिष्ठ जैसे हमने पीछे किया है, इसलिए त्रिभुज ये क्या हो गया आपका, दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम, और हम कहेंगे इसको क्या कहेंगे, ये सर्वांग सम हो गए और ये S S S से हो गए, S S S कसौटी, क्या कहेंगे, S S S कसौटी। अब फिर कोण BDA यानी ये वाला कोण, और कोण BDC यानी कि ये वाला कोण, ये आपस में हो गए बराबर CPCT से। कोण ABD
ABD यानी ये वाला कोण, और कोण CBD यानी ये वाला कोण, ये भी बराबर हो गए CPCT से। पॉइंट नंबर 2 डाल दिया हमने इसको। पॉइंट 1 और 2 से देख लीजिए। पॉइंट 1 हमारा था ये वाला, पॉइंट 2 हमारा है, 1 और 2 साफ साफ दिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए 1 और 2 से देखिए, इसके अनुसार ये कोण जो है, इसके अनुसार हम कहेंगे कि AC विकर्ण कोण A और C दोनों को समद्विभाजित करता है, और इसके अनुसार हम कहेंगे BD विकर्ण कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। ये सिद्ध करना था। मैं इसको हम ऐसे ही यहाँ पर इतना ही काम करना है आपने, और जो समझ में ना आए पूछिए, दोबारा देखिए, समझ में आ जाए शायद। ठीक है, चलो आगे देखिए। इसमें हमने यहाँ पर 6वां और 7वां प्रश्न हमने कर लिया है। 8वां प्रश्न आपके सम्मुख है। क्या है इसमें? ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है और दूसरा विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। इसको आपने करना है, जिसे आप करने का प्रयास कीजिए। दे रखा उन्होंने पहले ABCD आयत है, आयत समांतर चतुर्भुज भी होता है, तो अपने हिसाब से इसको कीजिए। आयत के गुण आपको पता होने चाहिए, और वर्ग इसको सिद्ध करना है तो वर्ग के गुण भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।